ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज सुनते हैं माघ मास कृष्ण पक्ष की शर्तिला एकादशी की व्रत कथा विधि और एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जगन्नाथ, श्री कृष्ण आदि देव जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है और उसकी क्या कथा है। महाप्राज्ञ कृपा करके ये सब बातें बताइए। श्री भगवान बोले, नृपश्रेष्ठ सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह षटतिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम षटतिला की पाप हारिणी कथा सुनो, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलस्त जी ने दालभ्य से कहा था। दालभ्य जी ने पूछा, ब्राह्मण मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते रहते हैं, उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। पुलस्त जी ने कहा, हे महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवादिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडिकाएं बनाए। फिर माघ में जब आद्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवादिदेव श्री विष्णु भगवान की पूजा करे। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करे। रात को जागरण और होम करे। चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करे। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण का नाम उच्चारित करे और कुमड़े, नारियल अथवा बिजौरे के फल से भगवान विधि पूर्वक पूजा करके अर्घ दे। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ दान किए जा सकते हैं। अर्घ देते समय मंत्र का जाप भी करे और प्रार्थना करे। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं, हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। हे पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन, आपको नमस्कार है। विश्वभावन, आपको नमस्कार है। सुब्राह्मण्य महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। जगतपते, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करे, उसे जल का घड़ा दान करे, साथ ही छाता, जूता और वस्त्र भी दे। दान करते समय ऐसा कहे, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ दान करे। द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करे, तिल का उपटन लगाए, तिल से होम करे, तिल मिलाया हुआ जल पिए,
तिल का दान करे और तिल को भोजन के काम में ले। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी षट तिला कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। यही प्रश्न नारद जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा था। नारद जी बोले, हे कृष्ण, हे भक्त भावन, षट तिला एकादशी से क्या फल मिलता है? यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इतिहास समेत मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे ब्राह्मण, जैसा वृत्तांत मैंने देखा है वह मैं तुमसे कहता हूँ। षट तिला एकादशी की कथा इस प्रकार है। एक ब्राह्मणी मनुष्य लोक में ब्रह्मचर्य व्रत करती हुई देवताओं का पूजन करती थी। वह पूरे मास उपवास करती हुई पूजा में लगी रहती थी। नित्य व्रत करने से उसका शरीर दुर्बल हो गया। उसने अन्न दान करके ब्राह्मण और देवताओं को तृप्त नहीं किया। फिर बहुत दिनों बाद मैंने मन में विचार किया कि कठिन व्रतों के करने से इसका शरीर शुद्ध हो गया है। शरीर को सुखाकर इसने स्वर्ग जाने के योग्य अपनी देह को बना लिया है, किंतु इसने अन्न का दान नहीं किया, जिससे कि सबकी तृप्ति होती है। हे ब्राह्मण, उसकी जांच करने को मैं मनुष्य लोक में गया। भिक्षुक का रूप धारण करके भिक्षा पात्र लेकर मैं ब्राह्मणी के पास गया। मुझे देखकर ब्राह्मणी बोली, हे ब्राह्मण, तुम कैसे आए, सो मुझसे सत्य कहो। फिर मैंने कहा, हे सुंदरी, भिक्षा दो। तब उसने क्रोध में भरकर मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। महाव्रत करने वाली वह तपस्विनी व्रत के प्रभाव से देह समेत स्वर्ग में पहुंच गई और मिट्टी के पिंड दान करने से उसको एक सुंदर घर भी मिल गया, परंतु उस घर में अन्न और धन नहीं था। हे विप्रशे, जो उसने घर में प्रवेश किया तो वहां कुछ भी नहीं देखा। हे द्विज, तब घर से निकलकर वह मेरे पास आई और बहुत कुपित होकर बोली कि सब लोगों को रचने वाले भगवान का मैंने बड़े कठिन व्रत, उपवास और पूजा से आराधन किया, परंतु हे जनार्दन, मेरे घर में अन्न धन कुछ भी नहीं है। तब मैंने उससे कहा, तू जैसे आई है उसी तरह अपने घर चली जा। देवताओं की स्त्रियां कौतूहल के वश तुझको देखने आएंगी। तब षटतिला एकादशी का महात्म्य बिना पूछे दरवाजा मत खोलना। ऐसा सुनकर वह मनुष्य लोक को चली गई। हे नारद, तब देवताओं की स्त्रियां उसे देखने आईं और कहा कि हम तुम्हारे दर्शन के लिए आई हैं, तुम दरवाजा खोलो। मानुषी बोली, यदि तुम मुझे देखना चाहती हो तो दरवाजा खोलने से पहले षटतिला एकादशी का व्रत, पुण्य और महात्म्य कहना होगा। उनमें से एक ने महात्म्य सुना दिया और कहा कि हे मानुषी, अब दरवाजा खोल दो, तुमको देखना आवश्यक है। उसने दरवाजा खोल दिया। उन सब ने मानुषी को देख लिया। हे द्विजश्रेष्ठ, वह ना तो देवी है, ना गंधर्व है, ना आसुरी है, ना नागिन है। जैसी स्त्री पहले उन्होंने देखी थी वैसी ही वह भी थी। देवियों के उपदेश से सत्य पर चलने वाली उस मानुषी ने भुक्ति और मुक्ति को देने वाली षटतिला एकादशी का व्रत किया। तब वह मानुषी क्षण भर में रूपवती और कांति युक्त हो गई और उसके यहाँ धन धान्य, वस्त्र, सुवर्ण, चांदी सब हो गया। षटतिला का उपवास करने से दरिद्रता, मंदभाग्य और अनेक प्रकार के कष्ट नहीं होते। विधि पूर्वक किया हुआ दान सब पापों का नाश करता है। हे मुने, इससे शरीर में थकावट, अनर्थ अथवा कष्ट नहीं होता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो पूरी श्रद्धा और भक्ति से षटतिला एकादशी का व्रत करे। श्री हरि।